अरे गुरुजी सादर प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, गुरुजी मस्त हम रहिए। देवरिया उत्तर प्रदेश से आए हैं। अब डीएनए में 4 लोग हैं गुरुजी। बताइए बेटा, दिखाया जाए। ये सब आपके बेटा कष्ट थे दरबार में जो हटाए, नष्ट किए। किडनी में सड़न हो रही थी, अंडकोश में सूजन, लिवर सिरोसिस था, शरीर में अकड़न जकड़न रहना, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, यूरेटर में सूजन थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, श्वास फूलना, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, जॉइंटिस की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहा था, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृतियां थी, डीएमडी का मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में सूजन था, कैंसर की स्मृति थी, गुदा द्वार में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, अंडकोश में, लंग्स में और श्वास नली में। जी ये गुरुजी। सब नष्ट हुई। किडनी ऐसे आपकी गड़बड़ हो रही थी। जी गुरुजी। किडनी में सूजन और सड़न हो रही थी, यूरेटर में पस और सूजन, यूरिन पास करने में प्रेशर लगाना पड़ता था। जी गुरुजी। अभी सब अच्छा है बेटा। जी गुरुजी। एक महावन करना है जिसमें तमाम असाध्य जो बीमारियों की जो स्मृतियां हैं वो भी नष्ट हो जाए, है ना? गुरुजी एक बात कहना था। जैसे कुछ साल पहले हम अपने दोनों कान का ऑपरेशन कराया था, तो ऑपरेशन कराने के बाद कुछ समय तक पूरा सही सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद भी धीरे धीरे मतलब सुनाई देना कम हो गया। होता क्या है कि जब माइक के सामने कोई बोलता है तो सुनाई देता है और आवाज़ फट फट के आता है। और जब कोई मैं मीडियम से किसी से बात करता हूँ तो आवाज़ को समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है। तो और डॉक्टर से क्यों छिड़वा दिया जब आपको बीमारी नहीं थी? आपको कम सुनाई देने की बीमारी कभी नहीं थी, ना आज है, न कल थी, न आज है, हैं? एक स्मृति थी केवल आप में खराब। आप सामने वाले की बात अगर मुंह ढक के बात करें तो आप समझ नहीं सकते थे। हाँ सर। आप लिपसिंग से समझते थे उसकी क्या बोल रहा है। हाँ गुरुजी। सुन करके ना समझने देने वाली स्मृतियां सक्रिय थी। हाँ गुरुजी। ठीक। अब मैं मुंह बंद करके आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आपको ढक करके बात कर रहा हूँ। आप नहीं देख पा रहे हैं मुझे कि मेरी कैसे लिप्स चल रहे हैं। नहीं ठीक। तो आप मेरी बात को पूरा समझ पा रहे हैं कि नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सब समझ पा रहा हूँ। अपनी धर्म पत्नी से बात करिए, उधर बात करिए। अब आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? आप हाँ सुन पा गुरुजी। रहे हैं बगैर माइक के भी? हाँ। ना आवाज़ फटी है ना खटी है। ये बेटा स्मृति थी। यह स्मृतियों का ही खेल है, संसार भी पूरा स्मृति से बना है। हाँ, तो इसलिए वो कष्ट के रूप में, रोग के रूप में दिखाई देती है। अब वो स्मृति नष्ट हो गई, आपको सब साफ साफ सुनाई दे रहा है, सब साफ साफ समझ पा रहे हैं। क्योंकि स्मृति सुन के समझने नहीं देती थी आपको, सबके सामने ऐसा शो कराने की कोशिश करती थी कि आप बहरे हैं, ऊंचा सुनते हैं, जबकि ऐसा हाँ नहीं था। गुरुजी। हाँ गुरुजी। अब वो नष्ट हो गए। खुश है आप आइए। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम आनंद बेटा, खूब खुश रहिए। दिखाई जाए बच्चे का कष्ट। आपको बेटा ये सारे रोग कष्ट थे। सिर में दर्द होना, आप श्वास दोनों सास बहू के लगभग मिलते जुलते कष्ट, एक जैसे, एक ही जैसे कष्ट दोनों के, सास बहुरिया। देखो सिर में दर्द होना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, छाती में जकड़न रहना, ब्रेन में सूजन था, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, गर्भाशय में गांठें, श्वास नली में सूजन, मासिक संबंधित कष्ट होना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, घुटनों में दर्द होना, शरीर में जकड़न अकड़न रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, चक्कर आना, मस्तिष्क में सूजन थी, पेट में दर्द और जलन, अंधेपन की स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट महसूस करना, कैंसर की स्मृति थी, गले में, यूट्रस में, ओवरी में, गुदा द्वार में, रक्त में, ब्रेस्ट में और कोलोन में। ऐसे दोनों लोग एक जैसे। दिखाओ यूट्रस। यूट्रस कमजोर हो गया था, ओवरी में सूजन, फिलिपियन ट्यूब में सड़न हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में दर्द और चुभन होना, इन्फेक्शन हो रहा था, पीसीओडी की स्मृतियां थी, कैंसरस गांठें बन रही थी यूट्रस में। जो अब नहीं, समाप्त। हाँ,
बाकी महावन करना तो 3 लोग रह सकते हो उस महावन में, तो जो असाध रोगों की स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है? हाँ अम्मा, ठीक है। खुश हो। सुन लिए सब इतने कष्ट? हेलो हाँ गुरु हेलो। गुरु जी, हाँ गुरु अम्मा, चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप भी स्वीकार करें हमारा प्रणाम। हमारा अर्दुआई आपको लग जाए। वारी अम्मा, क्या बढ़िया आशीर्वाद दिया सवेरे सवेरे। शाम हो गई, रात हो गई, स्वीकार है। ऐसा अब बात आप है, ठीक हो, अब कोई कष्ट तो नहीं? ऐसा बात है कि देखिए ना, अभी देखिए क्या कष्ट है, तो कष्ट है। और देखिए मैं अभी बेल्ट लगाया हूँ, आते थे लेफ्ट पर चढ़े, लेफ्ट पे गिर गए। हमको अब इनको बचा दिखाया जाए पहले मेरे देख लो अम्मा, फिर बाकी बातें करते एक हैं। कमर ये देखो अपना कमर, ये तुम्हारे कमर का चित्र बना रखा है कि क्या क्या हुआ है। स्पाइन कमजोर हो रहा था, लंबर रीजन में पस बन रहा था और दर्द होना, कमर दर्द बने रहता, कूल्हों में सड़न हो रही थी, मोटर नर्व सूख रही थी, लकवे की स्मृतियां थी, पैर कमजोर हो रहे थे, शून्य रहते थे, हड्डियों में कैंसर की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द रहना और कार्टिलेज जो है घिस गए थे। ठीक है, पहले से लिखा रखा है सब। अब अपना पट्टा खोल दो, अपनी कमर के ऊपर कृपा करते हुए ये पट्टा खोल के जो पहला आदमी आश्रम बाहर मिले उसी को दे देना। उतार, रख दो, नीचे रख दो, अपने फेंक दो ऐसे। हाँ वेरी गुड। और जरा अपना बंधन खींच दो 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब चलिए फिरिए, खूब चलिए अपना आराम से, जैसे चलती है जवानों की तरह चलती तो चलिए वैसे, डरिए मत। अम्मा के डॉक्टर को घाटा हो गया। हाँ बस हो गया, हो गया। अब काहे जा रहे हैं, इतना थक जाए। बैठिए जमीन में, बैठिए, बैठ जाओ। पलथी लगाओ जो नहीं लगा पाती थी, बैठिए, पलथी लगाइए, लगाइए। यह क्या बात है। हाँ अब खड़े होइए। अब आप बच्चों की तरह बन गई, कहीं कोई कमर में ना दर्द है, ना कष्ट है, ना रोग है। ये अब बैठिए, उठिए तो 3 बार बैठिए, उठिए, बैठिए, उठिए जमीन, बैठिए, खड़ी होइए, खड़े हो, खड़े होइए, खड़े होइए बगैर हाथ लगाए, खड़े हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, जब बैठिए। हाँ बैठिए, और बिना हाथ लगाए खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े हो। हाँ फिर लगाए, आदतें बन गई है। नहीं उठ सकते हैं ना? हाँ अपने घुटनों में हाथ रखा करो, जमीन पे नहीं। अच्छा अच्छा फिर बैठ के दिखाओ। हम ऐसे संतुष्ट नहीं हुए। हाँ ऐसे आप घुटनों में हाथ रख के उठिए, जैसे उठा जाता है घुटनों में हाथ रख के। अच्छा कोई बात नहीं। अब अम्मा तुम एकदम फर्स्ट क्लास, ना कमर में कोई कष्ट, ना कोई दर्द, और ना कोई किसी प्रकार की बेल्ट बांधने की आवश्यकता, और ना सर्जरी होगी। अब नहीं, डॉक्टर साहब आपकी कमरें चीर देते, बच गई। डॉक्टर साहब को नुकसान जरूर हो गया है। अब 6,000 का एक सुई लगा था डॉक्टर साहब, ओफो। गोरखपुर में 6,000 का एक सुई लगाता था? एक सुई। कब तक लगाता ये सुई? और लगा था यही अक्टूबर में। अच्छा हाँ तो कहता लगवाना पड़ेगा ही लगातार इसको आप। 4,000 का दवा दिया। अब बताइए। इतना घाटा हो गया डॉक्टर साहब का? हाँ घाटा तो हो गया। हो गया थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आप होता खूब है। श्वास लीजिए कस कस के, कोई दिक्कत नहीं, फेफड़ा खुल गया है। लीजिए गहरी गहरा सांस, नाक से, मुंह से नहीं, नाक से लें, नाक से छोड़ें, खूब सीना फुलाइए। ये अब अम्मा बिल्कुल, अब बहुरिया के लिए और समस्या हाँ ठीक बात। अब कोनो कष्ट तो नहीं है अब? एगो दवा दिया खाने का। अब डॉक्टर साहब को दे दो दवा की, डॉक्टर साहब ये खा लो तुम। ठीक है, दे खुश रहिए अम्मा खूब प्रसन्न रहिए हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे? गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा। मैं आपका पता नहीं कैसे, मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था, आपका चैनल देखा तो बहुत इंस्पायर हुआ उससे कि ऐसा भी कुछ होता है।
तो पता नहीं क्यों एक अंदर से अलग जगह की ये बस चलना चाहिए। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से मैं न चाह कर भी मैं आपके यहाँ पे आना पड़ा। अच्छा अब किए देखो, बेटा, बहुत अच्छा बहुत किए, धन्यवाद बहुत गुरुजी, अच्छा कि आपके पुण्य कर्म थे जो दरबार आपको मिला, बहुत बहुत भोलेनाथ धन्यवाद का माँ गुरुजी। की कृपा मिली, बाबा माँ का प्यार मिला। खुश गुरुजी थोड़ा मेरी बेटी का थोड़ा देख लीजिए। क्या देखना है बताओ, देख लेते। इधर घुमाई जरा चेहरा। थोड़ा नींद आ रही, ठीक है। इसको ये क्या है, थोड़ा सा हाइपर बच्ची है, थोड़ा तेज वाली, अच्छा, हाइपर एक्टिव, हाँ जी गुरुजी। और हाँ ऑटिस्टिक है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हार्ट में प्रॉब्लम है, थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम है इसको, हाँ हाइपर है। और जो आँखों में जो ये वाइट वाला एरिया होता है ना, ऐसा। उसमें इसकी थोड़ी प्रॉब्लम इसको थी। वो कोई नहीं, दरबार के पास से सब अच्छे होंगे। अभी महावन करिएगा तो ये सब जाएगा। हाँ ठीक है ना, हाइपर एक्टिव बच्ची है, ठीक हो, ब्रेन पूरा धन्यवाद डेवलप हो गुरुजी, जाएगा। धन्यवाद। खुश हो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।